नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेसन होने वाला है वो है पावर सीक्वेंस। किसी भी डेड फ़ोन का किस तरह से पावर सीक्वेंस निकाला जाता है और उसको किस तरह से रीड किया जाता तो है। आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक फ़ोन है और इसमें देखिए कि एक आईसी लगी है, पावर आईसी PM8953 0VV, ठीक है। तो आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, आज हम इसका पावर सीक्वेंस चेक करने वाले हैं। जब भी कभी आपके पास डेड फ़ोन आता है तो आपको इसमें जो है पावर सीक्वेंस चेक करना होता है। तो पावर सीक्वेंस को किस तरह से चेक किया जाता है और पावर सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा किसी भी आईसी का, ठीक है। तो आपको कैसे ढूंढना है, आप जो है गूगल पे सर्च कर लीजिए, इसका नाम डालिए PM8953 और डेटा सीट डालिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ डाला और PM89 का डेटा सीट हम यहाँ से कहीं से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्वालिकॉम लिखा हुआ है और PM8953 पावर मैनेजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये तो यहाँ पर देखिए, इसको जो है हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ पर पावर सीक्वेंस में आपको बताऊंगा कहाँ पे इसका पावर सीक्वेंस दिखेगा आपको। इसी तरह से जो है आप किसी भी आईसी का जो है पावर सीक्वेंस आप जो है देख सकते हैं। कैसे? उस आईसी का नंबर लिखेंगे जो उस आईसी के ऊपर लिखा हुआ है और लिख देंगे डाटा शीट पीडीएफ डाउनलोड करके, और उसके बाद जो है आपको एक सीक्वेंस मिलेगा। वो किस तरह से इस डेटा शीट के अंदर मिलेगा वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि आप भी बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पे कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। कोर्स दोनों मीडियम से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश। आप स्क्रॉल करते जाइए, ये रहा देखिए, ये हमने स्क्रॉल किया और यहाँ पर देखो ये इसका डाटा शीट, सॉरी, ये यहाँ पर इसका पावर सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको पावर सीक्वेंस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ोन को चार्जिंग में लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फ़ोन को चार्जिंग में लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फ़ोन है और इस फ़ोन को मैं यहाँ पे चार्जिंग में इसको इस तरह से लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको चार्जिंग में लगा दिया है और अब क्या करूँगा मैं इसमें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं VREG S4 2.05 वोल्ट लिखा हुआ। तो सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा, ठीक है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखो इसको कॉपी कर दो, इसका नाम जो है कॉपी कर दिया हमने यहाँ से, और यहाँ पर हम चले आएंगे स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर और जो भी फ़ोन है ये उसमें हम सर्च करेंगे। तो ये है Xiaomi का फ़ोन और Xiaomi के अंदर जो है मैक्स 2 है, ये मैक्स 2, ये रहा MI मैक्स 2, ठीक है। और इसमें हम चले जाएंगे स्कीमेटिक्स के अंदर और यहाँ पर डायग्राम और लेआउट। तो यहाँ पर जो है हम ले आए हैं स्कीमेटिक और लेआउट। तो यहाँ पर हम जाएंगे MI के डायग्राम के अंदर और यहाँ पर वो चीज़ पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ कॉपी किया था, यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जूम कर लीजिए इसको, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका VREG S4 2.05 वोल्ट। तो आपने यहाँ क्या देखा था, यहाँ भी तो वही चीज़ थी, यहाँ देखो 2.05 वोल्ट है ना जी। तो यही चीज़ यहाँ पर भी दे रखी है, देखो, ठीक है। अब ये कैसे चेक करें, यहाँ पे तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट कीजिए इसको, ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आप इस कैपेसिटर पे देखिए, इस कैपेसिटर का नंबर क्या है, ये ट्रैक जो है इन दो कैपेसिटर पे आ रहा है, इस कॉइल पे आ रहा है ना। तो ये कैपेसिटर C66 0, ऐसे C660, इसको हमने कॉपी किया और लेआउट में आ गए। लेआउट में आने के बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने ऐसे करके सर्च किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर आईसी के
ठीक ऊपर से लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, ठीक है, कोने पे, ठीक है। यहाँ पे 2 कैपेसिटर, तो नीचे वाला कैपेसिटर अब इस पे हमको चेक करना है। तो जैसे आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि एक मैंने ये प्रॉब जो है यहाँ पर ग्राउंड पे रख दी है, और दूसरी हम जो है, और यहाँ पर वोल्टेज देखिए 2.072 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर वोल्टेज बिल्कुल सही है। तो पहली चीज हमने चेक कर ली इसमें। तो अब दूसरी सप्लाई चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सीक्वेंस में चले जाएंगे। पावर सीक्वेंस कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम जो है सीधे सीधे हम आगे चेक करते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एक करके चेक करो, ठीक है। आप सीधे आगे भी चेक कर सकते, जैसे मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ सीधे, कौन सा, यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं मिलेगा ना, तब हम पीछे का चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीछे अगर ये मतलब यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा। तो पहले हम इसको सीधे हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम बचाना है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कंट्रोल C मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर आ जाता हूँ, ठीक है। और डायग्राम के अंदर आने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, और यहाँ से हम इसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही जो वोल्टेज वहाँ लिखा था वही वोल्टेज यहाँ पर भी लिखा है। और या तो इस कॉइल पे चेक कर लो, ठीक है, और या जो है यहाँ नीचे देखो इस कॉइल पे चेक कर लो, तो कोई सी भी कॉइल पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। या जो है कैपेसिटर चाहिए तो कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये कैपेसिटर आ गया C870, इसको हमने कॉपी किया, लेआउट के अंदर आए, और लेआउट में हमने यहाँ पेस्ट कर देना इसको, और यहाँ पे सर्च कर देना। तो कहाँ पर हमें कहाँ पे मिलेगा ये, तो ये लगा है यहाँ पे, ये बैक साइड में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जो है इसको पलट देते हैं, और पलटने के बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये बड़ा सा कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इस बड़े से कैपेसिटर के ठीक ऊपर से सेकंड कैपेसिटर। तो यहाँ से देखिए कि इसके बगल में ये कैपेसिटर है, यहाँ पर जो है इस वाले पे आ रहा है, ठीक है, इस वाले कैपेसिटर पे। तो इस कैपेसिटर पे आपको चेक करना है। तो एक ग्राउंड पे लगा दो, यहाँ पे मैं ग्राउंड लगा दे रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए, देखो वोल्टेज आ रहा है 0.8 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है दूसरी हमने चेक किया, इसका मतलब है पीछे की जो सप्लाईयाँ हैं वो भी ठीक है, ठीक है। अब हम जो है फिर से जो है नेक्स्ट करते हैं आगे चेक। जैसे अब हम सीधे ये जो है यहाँ चेक कर लेते हैं सीधे, VREG S3 ये वाली सप्लाई चेक कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। छोड़ छोड़ के हम चेक कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर VREG S3, ठीक है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर देना, कंट्रोल C, और यहाँ पर आ जाइए, ये आ गए हम स्कीमेटिक के अंदर, डायग्राम में आइए, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और पेस्ट करने के बाद वो कहाँ पेस्ट हुआ, अभी वो कॉपी नहीं हुआ। VREG S3 ये, और इसको कॉपी करो, और डायग्राम के अंदर आओ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हुआ, और इसको इस तरह से हमने डायग्नोस किया। तो इसको इस तरह से हमने सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया, तो कौन कैपेसिटर पे आ रहा है, C827। तो इसको हमने कॉपी करना है, और कॉपी करके लेआउट में चला जाना है। तो लेआउट में यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। तो कहाँ पे आया ये, ठीक इसी के पीछे, ये भी पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर लगाया है इस लाइन में, इस लाइन में चौथा नंबर। तो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो ये ग्राउंड पे रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चौथे नंबर पे चेक कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब इस पे कितना वोल्ट आना चाहिए, 1.2। तो देखो 1.2 वोल्ट मिल रहा है, देखो, ठीक है। तो ये भी हमने इसमें चेक कर लिया, ठीक है जी। अब हमको क्या चेक करना है इसमें, अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर आए हम, अब हम सीधे सीधे VREG L8 चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये L8 पे जो 2.9 वोल्ट मिलना चाहिए, अगर ये नहीं मिलता है
ठीक है। तो हम जो है पीछे का चेक करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज रह जाएगी, स्लिप क्लॉक। तो स्लिप क्लॉक कैसे चेक करेंगे? तो स्लिप क्लॉक चेक करने के लिए जो है हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम डीएसओ से ये चेक करना सिखाएंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ वोल्टेज चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं चेक करेंगे। तो हम अभी इसको चेक कर लेते हैं। VREC LA 2.9 वोल्ट इस पे मिलेगा, तो इसको हम कर देंगे कॉपी। कॉपी हो गया। और कॉपी होने के बाद जो है हम यहाँ पे आ जाते हैं स्कीमेटिक के अंदर, और यहाँ पर हम इसको डायग्राम के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, और ये हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो ये आ गया, और ये किस कैपेसिटर पे है देखिए, ये कैपेसिटर का नंबर देखिए, ये वाला कैपेसिटर जो कि यहाँ पर है नहीं। तो कैपेसिटर नहीं तो जगह है वहाँ पर, ठीक है, आप उस पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको कॉपी कर लूँ, वहाँ पर सिर्फ जगह दे रखी होगी, तो यहाँ पर हमने इसको लेआउट में आकर के इसको पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये है जगह वो, ठीक है, नीचे, बिल्कुल नीचे, पावर आईसी के ठीक नीचे। तो ये हमने इसके नीचे चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये है, और इसके नीचे जो है जहाँ पे सिर्फ खाली जगह दे रखी है, और वो खाली जगह देखिए यहाँ पे मैंने जो है इस पे ग्राउंड पे रख दिया है। और ग्राउंड पे रखने के बाद जो है मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो ये यहाँ पर जगह है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर ही है, ठीक है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है क्योंकि बैटरी नहीं लगी है ना इसमें, इसलिए। तो यहाँ पर 2.89 वोल्ट हमको मिल रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है। फिर जो है हम वापस चलते हैं, देखो ये था ना 2.9 वोल्ट। तो अब हम जो है अब सीधे सीधे हम जो है इसका पीएस होल्ड चेक करेंगे। अगर पीएस होल्ड बन गया तो मतलब हाँ, पावर सीक्वेंस सही है। लेकिन इसमें एक और सप्लाई, यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी रह जाएगी 19.2 मेगाहर्ट्ज की, यहाँ पर बीबी क्लॉक। तो इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम सीधे पीएस होल्ड चेक करेंगे। पीएस होल्ड हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद हम जो है स्कीमेटिक के अंदर आ गए, और स्कीमेटिक में हमने यहाँ पे डायग्राम के अंदर आना है और कंट्रोल भी, और यहाँ पर सर्च करना है। तो ये सर्च हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये पीएस होल्ड आ गया, लेकिन ये वाला नहीं, एमएसएम पीएस होल्ड नहीं, इसका कोई, ये देखो ये है पीएस होल्ड, ठीक है। इसका टीपी बना हुआ है 814। तो इसको कॉपी कर लीजिए, ये टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ। तो लेआउट में जाइए, लेआउट में इसका टेस्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। कंट्रोल भी करिए, और इसका टेस्टिंग पॉइंट देखिए कहाँ पे है, जूम कर लीजिए। थोड़ा टेस्टिंग पॉइंट थोड़ा छोटा रहेगा तो पता नहीं चलेगा। ये रहा यहाँ पे, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, सीपीयू के ठीक नीचे। देखिए ये सीपीयू के, ये सीपीयू लगा है यहाँ पे, और इसके ठीक नीचे लगा है, ये 3 कंपोनेंट के नीचे। तो ये देखिए यहाँ पर है, ये इसका क्वालकॉम का सीपीयू लगा हुआ है ये, और इस क्वालकॉम के नीचे देखिए ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे थे, और ये है पीएस होल्ड, ठीक है, पहला पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर 2 टेस्टिंग पॉइंट ये हैं, फिर एक टेस्टिंग पॉइंट यहाँ नीचे है देखिए, और फिर जो है एक यहाँ पर है, तो ये वाला है, ठीक है। इस पे चेक कर लीजिए, इस पे 1.8 वोल्ट बनना चाहिए। कितना? 1.8 वोल्ट। तो मैं एक प्रॉप ग्राउंड पे रख तो मैं इसको जो है एक प्रॉप को ग्राउंड पे रख दे रहा हूँ, और दूसरे प्रॉप से इसमें चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1.7 वोल्ट भी बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका पावर सीक्वेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा कि जिस तरह की कोई भी, मतलब आपके पास कोई भी फोन आए, तो उसमें आप उस पावर आईसी का नंबर नोट करके और उसका नंबर डालिए गूगल पे, और पीछे से लिख दीजिए डाटा सीट। और डाटा सीट जब डाउनलोड हो जाएगी, पीडीएफ फाइल रहेगी, और उसका पावर सीक्वेंस आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। अगर कोई वोल्टेज नहीं बन रहा है ना, तो आप उसका ट्रैक चेक कीजिए सॉर्टिंग के लिए, कहीं शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट नहीं है और फिर भी वो वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो पावर आईसी को एक बार जो है ड्राई सोल्ड कीजिए, मतलब कि वो ड्राई हो जाती है, नीचे जो बॉलें हैं ड्राई हो जाते हैं। तो उसको रिवॉल्व करिए, और रिवॉल्व करने के बाद वापस लगा के देखिए। अगर नहीं होता तो चेंज कीजिए, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये होता है इसका पावर सीक्वेंस, ठीक है। और किस तरह से इसका पावर सीक्वेंस निकाला जाता है, किस तरह से चेक किया जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है।